30 अगस्त शैलेंद्र जी की सालगिरह। अब कौन सा गीत याद आता है सबको? अभी शुरू करना है ना उनके बारे में कुछ कहना तो। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। भाई जो बंदा दीवाना होगा वही गाना गाएगा, वही ऐसे वीडियो बनाएगा, वही ऐसे कमाल के कलाकारों को याद करेगा। तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, लेकिन उसके बाद का जो अगला स्टेप है प्यार करने का वो है ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। ये जो एक ही फिल्म के अंदर उनके अलग अलग गीत हैं। एक गीत खुशी का है, हर दिल जो प्यार करेगा, और दूसरा गीत विरह का है। तो शैलेंद्र जी के बारे में बहुत सी बातें करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी सेंटिनरी पे इतना कुछ कह लिया, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कुछ कहा ही नहीं। तो कविराज शैलेंद्र को हम याद करें। 30 अगस्त उनकी सालगिरह, 101 वर्ष के हो जाते हैं। कितने ही गाने आपने सुने हैं, और फिल्म इंडस्ट्री आज भी उन्हें याद करती है, और हम तो मन से याद करते हैं। कुछ बातें उनकी जिंदगी के बारे में और कह लेते हैं, काफी कुछ उनके बारे में कह दिया, याद ना जाए बीते दिनों की। वाह, शुक्रिया आदित्य, थैंक यू। ओह, लहरों के रेले। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। एक ऐतिहासिक गीत इसलिए है ये, शैलेंद्र जी ने इस गीत को लिखा, सलिलदार ने धुन बनाई, लता जी ने गाया। राज कपूर जानते थे कि नरगिस जी के साथ उनके तर्क के ताल्लुकात लगभग हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने गुजारिश की नरगिस जी से कि इस पे अदाकारी आप कर दीजिए। सीन ये है कि रात भर का धक्के खाता भटकता प्यासा वो गांव का नौजवान सुबह होते होते उम्मीद करता है कि उसे पानी मिल जाएगा, और उसे पानी पिलाने की जिम्मेदारी नरगिस जी ने ले ली। ये सीन बड़ा ही ऐतिहासिक इसलिए भी है कि यहाँ एक रिश्ते का अंत होता है। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। नरगिस जी मदर इंडिया के जरिए एक नई दुनिया में एंटर कर गईं, और राज कपूर इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट उनके मन में थे उन्हें बनाने में जुट गए। लेकिन ये एक बहुत ही सबक देने वाला गीत है। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 3:45 बजे के करीब इन परिंदों की आवाजों को सुनना एक सुखद अनुभव है। गहन अंधेरे के बीच में जलता हुआ एक दीप रोशनी की वजह बनता है और उम्मीद दिलाता है ये दिन एक
खूबसूरत दिन तो होगा ही। याद कर रहा हूँ शैलेंद्र जी को, क्योंकि 30 अगस्त उनकी सालगिरह और पिछले बरस उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी। ऐसे महान कलाकार को कौन भूल सकता है। बारिश बरस रही है, लगातार बारिश बरस रही है, और यादों के इस मौसम में उभरती हुई एक याद शैलेंद्र जी से वाबस्ता। किरण परी गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए, फूल बने मन के अंगारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे, नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। इस गीत में कितनी उम्मीद है, कितनी सकारात्मकता है। दिन शुरू होता है एक उम्मीद के साथ, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते रात में समा जाता है एक पूरा दिन। परिंदों की मधुर सी आवाजें जंगल में सुनाई देती हैं। मन मुस्कुराने लगता है, गाने लगता है गीत उस दौर के, वो दौर जो था जिसमें हरियाली थी, खुशहाली थी, दिन होली और रात दिवाली थी। वो दौर जो था फिर नहीं रहा, गुजर गया। लेकिन उस दौर की यादें ऐसे गीतों में समाई रहती हैं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, यानी म्यूजिकल प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ज़रूरी होता है पेट पूजा। भाई पूजा हो जाएगी, ज़रूर करेंगे, लेकिन पेट पूजा। और अब लोनावाला में आकर के एक गुजराती थाली खाने का मन है मेरा। सुना है उसमें 12-14 डिशेस होती हैं छोटी छोटी सी कटोरियों में। तो मैं सोचता हूँ कि गुजराती थाली तैयारी करें और फिर इसके बाद निकलें और दूर दराज के इलाकों में जा कर के फिर अपने वीडियोस बनाएं। वाहन तैयार है और रेस्टोरेंट भी तैयार है। कहते हैं कि काफ़ी अच्छा है ये लोनावाला में। चलता हूँ, पहले जा कर के पेट पूजा, बाद में काम दूजा। भाई अपना एक बार पेट भरा है तो उसके बाद में मन तो हमारा हमेशा ही भरा रहता है उन लोगों को याद करते हुए। अब देखते हैं किन को हम याद करेंगे। मुझे लग रहा है कि शैलेंद्र जी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि शैलेंद्र जी 30 अगस्त को दुनिया में आए थे। बरस 1923 था। शैलेंद्र जी मतलब गीतकार शैलेंद्र जी। आज लोनावाला में गुजराती थाली चंदन लोग ढाबा में भाई लोग हम लोग निकले हैं खाने के लिए। और कितनी सारी चीज़ें ये आप लोग देखिए, लेकिन ये है कि काफ़ी दिनों के बाद गुजराती खाना मिल रहा है। चीज़ें पूरी भी आ गई, तो पापड़ भी आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ना करते हुए शुरू करते हैं।
तो मैं आजकल बात कर रहा हूँ शैलेंद्र जी की, क्योंकि उनकी सालगिरह, और उनकी सालगिरह पे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे शैलेंद्र जी के कितने ही सारे गीत याद आते हैं। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, ऐसे ऐसे गीतों से होते हुए प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के गाए। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाए, साथी किसे बनाए। एक नशा सा छा जाता है उनके गीतों को सुनकर। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ लेकिन याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। इन गीतों में जिंदगी मुस्कुराती भी है, गुनगुनाती है। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम। अब ये जो लफ्ज लिखे उसके फौरन बाद में जिस तरीके से शंकर जयकिशन का ऑर्केस्ट्रा आगे बढ़ता था, वो कमाल, और मुकेश साहब की जब आवाज़ सुनाई देती थी तो इन गानों की रंगत और संगत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे गीत जो 800 के करीब गीत लिखे शैलेंद्र जी ने, और उनकी सालगिरह पे कुछ ही गीत तो गाए जा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मौका लगे उनके गीतों को हम गाते रहें, क्योंकि ओ शमा मुझे फूक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, न मैं रहूं न तू रहे। बस एक ऐसी दुनिया में दोनों उतरते चले जाएं जहां जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। अब इतनी हरियाली और इनके बीच में से जाता हुआ रास्ता, और इन सबसे मेरा सदियों से वास्ता। अभी और कई सारी बातें कहते रहेंगे शैलेंद्र जी के बारे में। क्या ख्याल है, आगे बढ़े? थैंक यू। तेरी याद में बेखबर शमा की तरह रात भर जली आरज़ू दिल जला, अभी जा। रात ढलने लगी, चांद छुपने चला, अभी जा। शैलेंद्र जी ने जो फिल्म बनाई तीसरी कसम, उसके संगीत पे शंकर जयकिशन ने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वो जानते थे जो बैकग्राउंड इस फिल्म की है, मोहब्बत और रोमांस तो उसमें है, लेकिन और भी बहुत कुछ उसमें संगीत में बुनना ज़रूरी था, जो उन्होंने बुना। इस गीत को सुन लीजिए, कितना दर्दीला है, क्या विरह है इसमें। और दूसरी तरफ ये तो तीसरी कसम, और उधर आप आम्रपाली को सुने। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। वैसे आम्रपाली के तो सारे ही गीत जो थे वो शैलेंद्र जी ने कमाल लिखे थे, और उनकी धुनें भी शंकर जयकिशन ने बेहतरीन बनाई थी। ये दृश्य मुझे उस दौर में ले गए हैं जिस दौर में शैलेंद्र जी ने सोचा था इस फिल्म को बनाने का, और बना भी दी। और आज लोग कहते हैं भाई कल्ट फिल्म है, कुछ भी कहिए, ऐसी फिल्म नहीं बनी कभी। हाँ, जब बहुत नुकसान किसी कलाकार का हो जाता है उसके बाद ऐसी तारीफ़ें मिलती हैं। यही तारीफ़ें अगर ज़िंदगी में मिल गई होती तो शैलेंद्र जी कितने बरस अभी और भी दुनिया में जी सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सितारों ने मुंह फेर कर कहा अलविदा हम सफर, वही रोज का सिलसिला
आ भी जा, रात ढलने लगी, चांद छुपने चला। और इस गीत पे हम वहीदा जी की अदाकारी भी देखें तो वो कमाल है। जो भाव इसमें हैं, जो मन के अंदर छुपे हुए घाव हैं, वो सब इसमें अदाकारी में दिखते हैं और अल्फाज में तो दिखाई देते हैं। एक अद्भुत दर्दीला गीत है। अभी जा, रात ढलने लगी, चांद छुपने चला। प्यासे प्यासे नैन हमारे, रो रो के हारे साजना, चारों तरफ बरसे गगन इस आंगना, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। बारिशना माहौल में जब बौछारें पड़ रही हों तो शैलेंद्र जी का ये गीत तो मुझे अक्सर ही याद आता है। शंकर जयकिशन की धुन, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़, सुनील दत्त और साधना की अदाकारी। ये गीत तो मानसूनी गीत है और विरह वेदना भी झलकती है इसमें। और मौसम तो ऐसा खूबसूरत हो रखा है इस वक्त के ऐसे गीतों का याद आना बिल्कुल एकदम नेचुरल है। झूमती हुई हवाओं में याद करते हुए शैलेंद्र जी को और उनके गीतों को मुझे तो बहुत लुत्फ आता है। ऐसे दर्दीले गीत भी एक धनक सी सामने बिखेर कर चले जाते हैं। मौसम अगर बारिशाना है, और सचमुच यहाँ तो बारिशाना मौसम है ही। झूमती हवाएं हैं और खूबसूरत फिजाएं हैं, यादों के सैलाब हैं और लाजवाब मनाजिर लाजवाब है। ये दिल तेरे प्यार की खातिर कब से बेगाना हो गया, एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे। प्यासे प्यासे नैन हमारे, रो रो के हारे साजना, चारों तरफ बरसे गगन इस आंगना, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। बारिशना माहौल में जब बौछारें पड़ रही हों तो शैलेंद्र जी का ये गीत तो मुझे अक्सर ही याद आता है। शंकर जयकिशन की धुन, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़, सुनील दत्त और साधना की अदाकारी। ये गीत तो मानसूनी गीत है और विरह वेदना भी झलकती है इसमें। और मौसम तो ऐसा खूबसूरत हो रखा है इस वक्त के ऐसे गीतों का याद आना बिल्कुल एकदम नेचुरल है। झूमती हुई हवाओं में याद करते हुए शैलेंद्र जी को और उनके गीतों को मुझे तो बहुत लुत्फ आता है। ऐसे दर्दीले गीत भी एक धनक सी सामने बिखेर कर चले जाते हैं। मौसम अगर बारिशाना है, और सचमुच यहाँ तो बारिशाना मौसम है ही। झूमती हवाएं हैं और खूबसूरत फिजाएं हैं, यादों के सैलाब हैं और लाजवाब मनाजिर लाजवाब है।
ये दिल तेरे प्यार की खातिर कब से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे। तेरी याद में बेखबर शमा की तरह रात भर जली आरज़ू दिल जला। आ भी जा। रात ढलने लगी, चांद छुपने चला। आ भी जा। शैलेंद्र जी ने जो फिल्म बनाई तीसरी कसम, उसके संगीत पे शंकर जयकिशन ने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वो जानते थे जो बैकग्राउंड इस फिल्म की है, मोहब्बत और रोमांस तो उसमें है, लेकिन और भी बहुत कुछ उसमें संगीत में बुनना जरूरी था, जो उन्होंने बुना। इस गीत को सुन लीजिए, कितना दर्दीला है, क्या विरह है इसमें। और दूसरी तरफ ये तो तीसरी कसम, और उधर आप आम्रपाली को सुनिए। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। वैसे आम्रपाली के तो सारे गीत जो थे वो शैलेंद्र जी ने कमाल लिखे थे, और उनकी धुनें भी शंकर जयकिशन ने बेहतरीन बनाई थी। ये दृश्य मुझे उस दौर में ले गए हैं जिस दौर में शैलेंद्र जी ने सोचा था इस फिल्म को बनाने का, और बना भी दी। और आज लोग कहते हैं भाई कल्ट फिल्म है, कुछ भी कहिए, ऐसी फिल्म नहीं बनी कभी। हाँ, जब बहुत नुकसान किसी कलाकार का हो जाता है उसके बाद ऐसी तारीफें मिलती हैं। यही तारीफें अगर जिंदगी में मिल गई होती तो शैलेंद्र जी कितने बरस अभी और भी दुनिया में जी सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सितारों ने मुंह फेर कर कहा अलविदा हम सफर, वही रोज का सिलसिला आ भी जा। रात ढलने लगी, चांद छुपने चला। और इस गीत पे हम अवैधा जी की अदाकारी भी देखें तो वो कमाल है। जो भाव इसमें हैं, जो मन के अंदर छुपे हुए घाव हैं, वो सब इसमें अदाकारी में दिखते हैं और अल्फाज में तो दिखाई देते हैं। एक अद्भुत दर्दीला गीत है। अभी जा, रात ढलने लगी, चांद छुपने चला। परिंदों की आवाजें सवेरे सवेरे। अलग अलग आवाजें। सुबह सुबह जैसे एक ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया,
बैठना। बारिश के गीतों पे तो कुछ खास ही दिलचस्पी थी शैलेंद्र जी की। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना घर आजा, गिर आए बदरा सवरिया, आजा गिर आए। और बारिश में भीगता हुआ है कि तुम बिन सजन बरसे नैन, जब जब सावन बरसे। हर शब्द इतना महत्व रखता है शैलेंद्र जी के गीतों का कि आज हम सोचते हैं ये गीत लिखे कैसे जाते होंगे। चमके बिजलियाँ घर आजा, गिर आए। तुम बिन सजन बरसे नहीं। इस गीत को मेरे ख्याल से पूरा ही गा देते हैं, क्योंकि ये गीत बारिशाना मौसम का गीत है, सावनी गीत है, शैलेंद्र जी का गीत है। इसको तो माहौल को देखते पूरा गा लेते हैं। तुम बिन सजन बरसे तुम बिन सजन बरसे नहीं। इस गीत को मेरे ख्याल से पूरा ही गा देते हैं, क्योंकि ये गीत बारिशाना मौसम का गीत है, सावनी गीत है, शैलेंद्र जी का गीत है। इसको तो माहौल को देखते पूरा गा लेते हैं। बात इतनी सी है कहानी में, हम भी मारे गए जवानी में, रोते बीती है जो बिताई है, फिर वो भूली सी याद आई है। हमें दिल तेरी दुहाई है। ये झूला हमेशा खाली नहीं था, यहाँ भी कोई कभी मौजूद था, आज ये झूला खाली है। वक्त की बातें हैं, समय बदलता है और कैसे कैसे गीत शैलेंद्र जी के याद आते हैं। ये गीत भी शैलेंद्र जी का। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुलाए, आए बहार बनके लुभा कर चले गए।
क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले। शैलेंद्र जी की इतनी ऊंचाई थी गीत लिखने में। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्होंने ज़्यादातर अच्छे गीत जो हैं वो मुकेश साहब के लिए लिखे। ये जो गीत मैं गा रहा था ये मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए थे और इन गीतों को शैलेंद्र जी ने जिस अंदाज में लिखा, सच्चा है कर प्यार मेरा होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे, ये धड़कने भी अगर जाए जब भी पुकारो सदा देंगे हम। ऐसे शब्द बहते चले जाते हैं जैसे झरने की आवाज आ रही है। शैलेंद्र जी इसी किस्म के गीत लिखते थे और आज भी हम उन गीतों को याद करते हैं क्योंकि उन गीतों में जहाँ विरह है वहाँ मिलन भी है, कुछ आने वाले दौर की उम्मीदें भी हैं। और मैं सोचता हूँ कि एक इंसान के अंतर में कितना कुछ होगा जो ऐसे बेहतरीन गीत उन्होंने लिखे कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। एक हरियाली सी छा जाती है मन में, खुशहाली सी आ जाती है जहन में जब हम शैलेंद्र जी के गीतों को गाते गुनगुनाते हैं। और उनकी सालगिरह हम हमेशा याद करते हैं 30 अगस्त, वो था 1923 और ये आ गया 2024। कविराज से ऊपर कौन, और उनके गीतों की महानता और उनके गीतों की अजमत वक्त के चलते रहने के बाद भी कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो गीतकार इतने बड़े पैमाने के हैं। हल्की सी धुंध झील के ऊपर छाई हुई हरियाली, चलती हुई ठंडी हवाएं, झूमती हुई, जिसे शैलेंद्र जी लिखते थे कि झूमती चली हवा, और मुझे याद आते हुए ऐसे महान गीतकार इस खूबसूरत आशियाने पे। ऐसी रिमझिम ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सांवरी सलोनी घटा जब जब आए, अखियों में रहना नहीं, निंदिया ना आए। सजना बरखा बहार रस की फुहार, अखियों में प्यार लाई सजना। ये भी शैलेंद्र जी का एक अद्भुत गीत है और धुन सलिलदा की, आवाज़ लता जी की। बारिशाना मौसम का एक मधुर गीत है ये भी। शैलेंद्र जी के गीतों की बात करें, ऐसे दर्दीले गीत लिखते थे। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने छोड़ दो। और इतनी विरह से होते हुए
चले जाते हैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। गीतों की एक ऐसी लड़ी बनती है, शब्द इस तरीके से जड़े जाते हैं कि उन गीतों को हम गाते रहते हैं और महसूस करते रहते हैं कि किस स्तर के गीतकार थे शैलेंद्र जी के गीतों में जिंदगी कभी मुस्कुराती है, कभी गुनगुनाती है और कभी दर्द के आंसू बहाती है। वो जिंदगी है मेरी जिंदगी, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में। उनकी सालगिरह वजह खुशी है, लेकिन एक छोटे से दौर में ही जिंदगी को जी करके चले जाना, ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है। मैं उनके गीतों को अलग अलग रूप में देखता हूँ, समझता हूँ और अक्सर ही ऐसे मनाज़र में आकर के कहा करता हूँ कि कविराज, क्योंकि राज कपूर उन्हें कविराज कहते हैं, कविराज से बड़ा कौन। 29 सितंबर 2004 को वो तवील गुफ्तगू जो मेरी हुई थी गुलजार साहब के साथ, वहाँ मैंने उनसे प्रश्न किया था, गुलजार साहब आपके मुताबिक सबसे कमाल के और बड़े गीतकार किसे मानते हैं? उनका सोचने की बात नहीं, शैलेंद्र जी से ऊपर कौन। तो मैं आज उन्हें याद कर रहा हूँ क्योंकि उनकी सालगिरह और उस सालगिरह के दिन ऐसे गीतों को याद करता हूँ, ऐसी जगह पे आके जो जगहें प्रकृति हैं, प्रकृति का जीता जागता रूप है और कहीं एक जजीरा सा दिखाई देता है। वो जजीरा एक नाम में जब तब्दील होता है तो हम उसे कविराज शैलेंद्र के नाम से जानते हैं। विशेष दिन, विशेष गीत, विशेष यादें। दिल मेरे झूम ले याद करके इस शाम को, बह के हम जिस घड़ी पी के प्यार के जाम को, फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। ये गीत शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है, मुकेश साहब ने गाया है और धुन शंकर जयकिशन की है। इस पे अदाकारी मनोज कुमार की है। ये गीत अपने आप में एक विरह का गीत है। कोई आसपास नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं से कोई आवाज़ बुला रही है और मन सोचने लगता है कि शायद ये बुलावा वहाँ से आया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और फिर ऐसे कुछ गीत गाकर इत्मीनान से इंसान एक दौर को याद करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। शैलेंद्र जी के गीतों का रस कुछ अलग ही है। मौसम बहार है, सावन का मौसम है। इस सावन के मौसम में ऐसे गीतों का अचानक याद आ जाना उस दौर की रहनुमाई करता है, उसकी तर्जुमानी करता है और झूमते हुए दरख्त इस बात को जाहिर करते हैं, हाँ एक दौर था जो इसी तरह झूमता था। और शैलेंद्र जी ने तो लिख भी दिया था, झूमती चली हवा, याद आ गया हुई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया हुई। अगर
राख के कुछ अवशेष भी रह जाते हैं तो ये झूमती हुई हवाएं उन्हें शोलों में तब्दील कर देती हैं और वो शोले सीने में जाकर